देंगे। तो सीए एंड सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट जो अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों का अच्छे से रिवीजन होने वाला है। और जो मैं होमवर्क दूंगा साथ साथ में आप करते चलना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फटाफट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये बैच थोड़ी सी फास्ट बैच है, थोड़ी फास्ट चलेगी बेटा, आपको साथ में दौड़ना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप सेम डे का वर्क सेम डे नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ये हमेशा मान के चलना। आपको सेम डे जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करके आना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक, पूरा मस्ती मजाक में करेंगे अपन, क्लास में कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कभी भी टेंशन में पढ़ाई नहीं करना। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, टेंशन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने का है, बिल्कुल बिंदास करने का है आपको पढ़ाई। ठीक, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो दर्शन जैन आ गया है, तो बेटा जी आप बहुत लेट आए हो, ऐसे में कैसे काम चलेगा? ये बैच का रूल है सर। ठीक, तो कल से डॉट 7:30 आप सब आ जाएंगे, आई होप। ठीक, चलो अभी इधर ध्यान देंगे सबको ही। हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, अभी इधर ध्यान से सुनना। तो बेटा जी ये वाला एक्चुअल में दिसंबर और जून दोनों को कवर करेगा। अभी पहला टारगेट कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पर दिसंबर वालों को। ठीक, तो दिसंबर वालों के हिसाब से कैसे होगा वो आपको बता रहा हूं। तो लाइन से जहां पर मैं बोलूंगा दिसंबर वालों को बैठना है, और जहां पर बोलूंगा जून वालों को वहां पर कंटिन्यू करना है, दिसंबर वालों को नहीं आना है, क्योंकि कुछ टॉपिक जून वालों में है और दिसंबर वालों में नहीं है। तो जब मैं कुछ अदर टॉपिक कराऊंगा जो दिसंबर वालों का नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक में नहीं आना है। ठीक, जून वालों का जब हो जाएगा उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग करेंगे बेटा जी जर्नल एंट्री करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे बेटा जी लेजर। ठीक है, हम लोग ऐसा सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे ताकि अकाउंट में हमारी कंट्रोल अच्छी हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या करेंगे अपन? उसके बाद अपन करेंगे बेटा जी फाइनल अकाउंट। क्या करेंगे अपन? फाइनल अकाउंट के बाद करेंगे बेटा हम लोग एनपीओ। क्या करेंगे अपन? एनपीओ के बाद अपन करने वाले हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या करने वाले अपन? तो एनपीओ तक जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा, तो जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट वाले उनको क्या करना है, इसको एक बार फास्ट रिकॉल करके आना है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 2-3 दिन में इनका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 2-3 दिन के बाद वापस ज्वाइन करना है। ठीक, ताकि आप लोग जितना टॉपिक हो गया उसको वापस एक बार फटाफट 2-3 दिन में कर लें। इसके अलावा आपका जो मैथ है, लॉ है, जो करना है वो आप कर लो, तो एक ब्रेक मिल जाएगा आपको 2 से 3 दिन का। तो वैसे ही उसके बाद आपका कंसाइनमेंट, एनपीओ, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, ठीक, और जो भी दिसंबर वालों का है वो पहले फिर कंप्लीट होगा। ठीक, चलो तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चालू करूंगा बेटा जी। देख लेते हैं जो भी होगा आपका दिसंबर अटेम्प्ट, उसको पहले दिसंबर अटेम्प्ट वाले को पहले किया जाएगा, बाकी देख लेंगे जो भी है। चलो अभी तक ध्यान दो भी। तो बच्चों लोग यहां पर ध्यान देंगे सबको ही। अकाउंटिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं अकाउंटिंग? फटाफट ध्यान देंगे सबको, इधर एकदम एक्टिव सामने आ जाए बेटा। जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, क्या बोलो बेटा जी? जनरली हम लोग अकाउंट को पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है, जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करने को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? अकाउंटिंग। तो यहां पर जनरली वर्ड क्यों लगाया बेटा जी? जनरली वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, और ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि सर जो बिजनेस नहीं कर रहा उसकी अकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी नहीं होगी? जैसे फॉर एग्जांपल टेंपल बिजनेस कर रहे हैं ना, भगवान बोलते हैं ना 501 रुपए देगा तो इतना आशीर्वाद देगा, 2000 रुपए देगा तो इतना आशीर्वाद, 1 लाख रुपए देगा तो इतना बड़ा आशीर्वाद देगा, ऐसा कुछ तो बोलते हैं भगवान? नहीं। तो भगवान यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहा है, भगवान यहाँ पर मंदिर में टेंपल में बिजनेस, तो टेंपल की अकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी?
100% होगी यार, आपको टेम्पल की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सबकी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी अकाउंटिंग? क्योंकि वहां पर फंड का मिसयूज ना हो। जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया उसी ऑब्जेक्ट के लिए फंड का क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन को, इसीलिए मैंने जनरली वर्ड लगाया है ट्रांजेक्शन। दूसरा क्या बोला मैं? तो क्वेश्चन अराइज होता है सर ट्रांजेक्शन बोलते किसको है? हाँ हाँ, हम लोग अपने बिजनेस के लिए गुड परचेज किए, गुड सेल किए, रेंट का पेमेंट किए, सैलरी का पेमेंट किए, कमीशन का पेमेंट किए, ये सबको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजेक्शन। इसको मॉनेटरी टर्म में किस में रिकॉर्ड करना? मॉनेटरी टर्म में क्यों रिकॉर्ड करना बेटे जी? मॉनेटरी टर्म में क्यों रिकॉर्ड करना? पैसे के ट्रांसफर ही होते हैं, तो आप बार्टर सिस्टम के हिसाब से थोड़ी करोगे। हाँ, तो हम लोग के बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन होते बेटा जी, अगर इंडिया में है तो रुपीज में ट्रांजेक्शन होगा, तो रुपीज में क्या करना पड़ेगा अपने को? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने का इंटेंशन क्या होता है? हम लोग अकाउंट को रिकॉर्ड क्यों करते हैं? तो हम लोग ट्रांजेक्शन को अकाउंट में इसलिए रिकॉर्ड करते बेटा जी, हम लोग ना कल क्या सब्जी खाए थे वो नहीं पता है सर, तो अभी शाम को कल क्या सब्जी खाए वो नहीं पता है, तो अभी बिजनेस में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं किधर याद रहेगा अपने को? तो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे अपन? अकाउंट। तो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा, क्या रहेगा ये? और मैं कई जगह आपको इंटीग्रेट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर ये डेफिनेशन एक नंबर है। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम लोग अकाउंट बनाते क्यों है? मेन मोटो क्या है? हम लोग अकाउंटिंग क्यों करें? टाइम पास क्यों करें? अकाउंटेंट को पैसा देना है ना, टैक्स करवाना, टैक्स का ऑडिट कराना, सीए को पैसा देना, अभी ये काय को टाइम पास काय को कर रहे हैं? फालतू का पैसा वेस्टेज। तो सर हम इंडिया में रहते हैं ना सर, यहाँ का कुछ लॉ है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाते ना तो पता चलता है सर हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे कि लॉस में जा रहे हैं। प्रॉफिट कमा रहे कि? तो अगर कोई बिजनेसमैन जिसको यही नहीं पता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो वो क्या करेगा? बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा, लॉस पे लॉस होते जाएगा। अब अगर लॉस पे लॉस होते जाएगा तो क्या होएगा? एक दिन घर बिक जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। आया समझ में? लेकिन अगर अकाउंटिंग रखेगा तो क्या होएगा? अभी मेरे को पता चलेगा ना मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, और लॉस हो रहा है तो क्या करेगा? कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और सर हर साल कंटिन्यू 2 साल 4 साल तक लॉस हो रहा है तो क्या करेगा? वो बिजनेस को बंद करके ना नेक्स्ट बिजनेस में चले जाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। आया क्या समझ में? ठीक है, चलो अब इधर नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, अकाउंटिंग और क्यों करते? क्या रीजन है अकाउंटिंग करने का? हाँ, तो और अकाउंटिंग करने का रीजन है बेटा जी, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, इसके लिए भी क्या करते हैं अपन? अकाउंटिंग। ठीक है, और सर अपने आप मतलब हम लोग ठीक से करें, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो उसके लिए भी करते हैं। हाँ, अगर कोई सर पैसा वैसा चोरी हो रहा है, कैश बराबर नहीं मिल रहा है तो वो भी पकड़ में आएगा ना सर। ठीक है, और क्या मोटो होता है अकाउंटिंग करने का? जैसे कंपनी है, कोई कंपनी है तो कंपनी एक्ट में क्लियर कट लिखा है भैया तेरे को अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप ट्रेन में एसी बोगी में जा रहे हो तो एसी बोगी का टिकट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आप ऐसा करोगे क्या? जनरल का टिकट लेके एसी बोगी में बैठ गए, बोले पता नहीं था मेरे को, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कंपनी बना लिया, बोले अकाउंटिंग करना नहीं पता है, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा जी। आ रही क्या समझ में? ठीक है, तो बेटा जी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, लॉ की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, सर अकाउंटिंग काय को करने का? तो प्रॉफिट लॉस के लिए, डेटर पेमेंट किसको कितना देना है, किससे कितना पैसा लेना है, इसके लिए। अब इसके अलावा अकाउंटिंग कैसे करना? तो हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग करने के लिए बेटा जी हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन एज अ ड्यूल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एज अ, एक क्या होगा आपका? डेबिट, तो दूसरा क्या होगा आपका? क्रेडिट। आया समझ में? तो हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या करते बेटे जी? जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन एज अ, एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट? किसको डेबिट करना और किसको? हाँ, कौन बताएगा? तो यहां पर आपके पास डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपके पास यहां पर 2 अप्रोच है। कितने अप्रोच है? 2 अप्रोच। पहला ट्रेडिशनल, दूसरा
तो यहाँ पर बेटा जी हमको बताने वाले हैं ट्रेडिशनल मतलब दादाजी और मॉडर्न मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग मॉडर्न लोग बताएंगे किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोले तो दादाजी, ट्रेडिशनल अप्रोच बोले तो दी, ठीक है। इसको साथ में क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल, क्या बोलते हैं, ठीक है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट, पहले वो सीखते हैं। तो यहाँ पर दो कवर होता है, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पहला क्या आता है बेटे जी, दूसरा, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और, ठीक है। अभी नेचुरल पर्सन में कौन आएगा, हम सब, राम श्याम रीता सीता गीता, ठीक है, और पाजी और यश संकल्प, ठीक है, शर्मा वर्मा वर्मा, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आएगा, कंपनी आ जाएगा और हाँ इंस्टीट्यूट आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, सानिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कौन आएगा, जैसे एग्जांपल देके बता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कौन कौन आएगा, ठीक है। तो जैसे कैपिटल क्या आएगा आपका, कैपिटल बिजनेसमैन को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, ठीक है। अब सेकेंड ड्राइंग आएगा क्या, ड्राइंग भी आएगा ना सर, ऑनर को बिलोंग करता है, ठीक है, बिजनेसमैन निकाल के लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल आएगा और क्या आएगा, ड्राइंग, और क्या आएगा, हाँ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग किसी स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक। सेकंड आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, सेकंड क्या आता है, इम्पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा आपका, और क्या आएगा, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट है जो आपको सिखाने वाले हैं, आपको किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना और किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पर ब्रॉड सेंस में, कौन से सेंस में, ब्रॉड सेंस में अगर देखें ना बेटा जी, तो यहाँ पर तीन अकाउंट कवर हो रहा है, पहला आपका पर्सनल आ रहा है, दूसरा क्या रहा है आपका, तीसरा क्या रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाएंगे बेटा जी फटाफट। तो एवरीबॉडी, पहला आएगा आपका बेटा पर्सनल अकाउंट, सेकंड आ जाएगा आपका रियल अकाउंट, थर्ड क्या आ जाएगा आपका, हाँ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा अब मेन यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन कवर होगा, पर्सन, फिर क्या आ जाएगा आपका, फर्म, फिर इंस्टीट्यूट आ जाएगा, हाँ वेरी गुड, बैंक, हाँ फिर कंपनी, ठीक है। अभी इधर समझो आप लोगों को करना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो बेटा। आप लोगों को जो भी मैं की पॉइंट दूंगा, कुछ भी पपलू दूंगा, पपलू मतलब क्या होता है, आसान तरीका जिससे आप अकाउंट को अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक। तो मैं जो आपको हर एक चैप्टर का की पॉइंट दूंगा, पपलू दूंगा, और जो भी आपको मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा उसको आपको अलग से एक कॉपी में घर में जाके नोट करना है। रीजन क्या है इसका, जब भी उस चैप्टर को आप जब रिवाइज करेंगे ना बेटा जी, तो सबसे पहले आप उसको रिकॉल करेंगे। तो जैसे ही आप अगर रिकॉल कर लेंगे ना, आपके लिए अकाउंट बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ठीक। तो आप लोग अलग से एक 100 पेज की कॉपी बनाएं। 100 पेज की कॉपी में क्या करना है, जितने भी मेन एस्पेक्ट है उसको अलग से लिखना है रोज घर जाके, ठीक। और मैं कुछ चीज आपको इंपॉर्टेंट बताते रहूंगा, उस टेक्निक में जाके आपको करना है, ठीक। कई लोग होते हैं जो एकदम इस टाइप का मेहनत करते हैं, जैसे गधे लोग करते हैं ना, उस टाइप का मेहनत। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। तो हम कैसे लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक। तो जो स्मार्ट टेक्निक है वो सब आपको बताऊंगा, और उसी टेक्निक में आपको जाके क्या करना है, सॉल्व करना है। 100% आपको सीए बनने में कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे बताए हुए टिप, मेरे टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे, आप 100% सीए में सिलेक्शन है कंफर्म। अकाउंट में आप आराम से 80-90 आराम से लाने वाले हैं, ठीक। चलो अभी तक ध्यान देना बेटे जी। अभी पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना। तो यहां पर क्या बोलेगा, डेबिट किसको करना है बेटा, जल्दी बोलो। तो आपको डेबिट करना है बेटा जी रिसीवर को, किसको करना है आपको, अच्छा। क्रेडिट किसको करेंगे अपन,
तो यहाँ पर गिवर को अपन क्रेडिट करने वाले हैं। आया समझ में? ठीक है। सेकंड, हाँ बेटा, फर्म को, हाँ जी, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन राइज होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, कई लोगों को पता ही नहीं होता है सर रिसीवर गिवर किसको देखना है? सामने वाले को देखना है। अपने आप को कभी भी रिसीवर गिवर, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट आपको कभी भी रिसीवर गिवर किसको देखने का मांगता है? अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देखने का बेटे जी, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी पर्सन बोले तो राम को ले लेते हैं। राम को गुड सेल किया, राम को, तो राम क्या हो गया? रिसीवर। राम को क्या करेंगे अपन? डेबिट। राम को क्या करेंगे? ठीक है। अभी जॉन से माल परचेस किया, कैसे परचेस किया? तो जॉन क्या हो गया? गिवर। तो जॉन को क्या करेंगे? है ना, सिंपल, ठीक है। अभी नेक्स्ट बेटे जी समझो, इधर कोई फर्म है, भवानी एंड कंपनी इज अ फर्म, भवानी एंड कंपनी इज अ फर्म। अभी उसको गुड सेल किया, गुड सेल किया तो क्या हो गया? रिसीवर। कौन रिसीवर हुआ? तो भवानी एंड कंपनी इज अ फर्म, और फर्म क्या हो रहा है यहाँ पर? रिसीवर। क्या हो रहा है? तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आ रहा है क्या? बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में, तो बैंक गया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या हो रहा है? रिसीवर। तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। अभी बैंक से विड्रॉ किया, बैंक से, तो बैंक क्या होएगा? तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। कंपनी, कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड है। तो अभी बेटा जी यहाँ पर मान लो अगर मैंने रिलायंस लिमिटेड को क्या किया? गुड सप्लाई किया, तो रिलायंस लिमिटेड क्या होने वाला है? रिसीवर। क्या होएगा? तो रिलायंस लिमिटेड को क्या करेंगे अपन? डेबिट, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, किसको दिखना है? अपने आप को, ठीक है। सेकंड क्या आएगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन कवर होता है? एसेट। क्या कवर होता है? एसेट और कैश। एसेट और, वैसे भी कैश एसेट का पार्ट है, ध्यान रखना है, ठीक। अब एसेट में क्या क्या कवर होता है? जैसे आपका लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। कैश आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। और जा रहा है तो यहाँ पर क्या बोलेगा ये? हाँ, यहाँ पर बोलेगा बेटे जी डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर हुआ? अब इधर इंटीग्रेशन करने वाले बच्चे लोग, हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी समझो बिल्डिंग परचेस किया, क्या परचेस किया? क्या आ रहा है मेरे पास? बिल्डिंग आ रहा है। क्या जा रहा है? कैश। बिल्डिंग क्या होता है हमारा? एसेट। एसेट। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट आएगा तो जाएगा तो, अभी बिल्डिंग परचेस किया तो क्या आ रहा है मेरे पास? बिल्डिंग आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। और कैश जा रहा है तो, अच्छा फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा मशीन परचेस किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अभी फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर क्या किया? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है तो डेबिट। कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। अगर फर्नीचर सेल किया तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। क्या जा रहा है? फर्नीचर गया तो क्या करना है बेटे जी? क्रेडिट। क्या करना है? हुआ इंटीग्रेट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। अच्छा व्हाट मतलब एसेट, एसेट स्टॉक और कैश, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आएगा आपका? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? हाँ यहां पर देखना बेटा जी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या करेंगे बेटा जी? डेबिट। और ऑल इनकम और रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है, और गेन क्या करेंगे? क्रेडिट। आया समझ में? ठीक। अब इधर समझो एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? इधर ध्यान देना, जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए हमको करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए परचेज, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, ये जो अपन डे टू डे बिजनेस में पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। तो जब भी अपन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे क्या करेंगे? तो उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। और क्या जाएगा? कैश जाएगा तो क्या करेंगे? कौन बोलता है?
रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है कैश गया तो क्रेडिट और एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट। ठीक है। रेवेन्यू इनकम गेन क्या करना है बेटे जी? अच्छा, लॉस किसको बोलते हैं बेटे जी? जो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। हाँ, जो हम नहीं चाहते और हमारे बिजनेस में हो जाता है क्या बोलेंगे? लॉस। जैसे आग लग गया, हम चाहते हैं क्या? नहीं सर, कोई नहीं चाहते सर, अभी कौन चाहेगा हमारे बिजनेस में आग लगे। अच्छा, ये टकलू हमारा पैसा डुबा दिया, बैड डेब्ट चलेगा क्या? हाँ, तेरे को नहीं बोला भाई, मैं तू को टेंशन ले रहा है। ठीक, हाँ भी वो टेंशन में आ गया, बोले सर मैं पैसा कब डूबा है आपका। ठीक है, अभी अभी समझो रे, तुम लोग अकाउंट को समझो, अभी अपने ऊपर नहीं लो। ठीक, तो सोचना किसको होगा। हाँ तू सोचते बैठे रह जाएगा भाई, अभी इधर समझने का है, सोचने का नहीं ज्यादा इधर का। ठीक है, देखो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक, क्वालिटी स्टडी करना है, तो समझ लो मेरे साथ कनेक्शन बना के रखना। ठीक, अगर मेरे से कनेक्टिविटी टूटी, दुर्घटना घटी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा? अगर किसी का माइंड जो इधर उधर डाइवर्ट होता है, बोलेगा सर अभी इधर बैठा है, अभी किसी की याद आ रही, बोलेगा अभी मम्मी पकवान बना के रखी है, तो खुद तो भी याद आएगा तुमको, वही तो याद आने वाला और क्या आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करने का, जो मैं बोलेगा आपको अंदर रिपीट करना है, तो आपका क्या रहेगा, कनेक्टिविटी मेरे साथ रहेगा। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट मेन चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखो, सक्सेस होने का मूल मंत्र है ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भटकती आत्मा लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे एक भटकती आत्मा बैठी हुई है, अभी वो एक ही है तो समझ जाओगे ना तुम लोग, अभी 4-5 रहते तो कंफ्यूजन होता। चारों को मार तो उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कई बार वो भटकती आत्मा है। ठीक है, अभी किसी जंगल में भटक रही होगी। ठीक, तो अभी वैसा भटकती आत्मा नहीं बनने का है, इधर इधर कंसंट्रेट करने का है। ठीक, क्या पाजी समझ में आ रही है तेरे को? पाजी तो ऐसा खुश हो गया, बोले अकाउंट तो साला अभी जमाने से इंतजार कर रहा था, नहीं सर अकाउंट कब कराओगे, बोले। तो सही है। ठीक, चलो एनीवे कोई बात नहीं। देखो इधर लॉस, लॉस किसको बोलते हैं? जो मैं नहीं चाहता मेरे बिजनेस में होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉस। और जो बिजनेस चलाने के लिए करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी इधर लॉस बोले तो बैड डेब्ट भी क्या होता है आपका? लॉस। अच्छा, अब ये मोटू आए दिन क्या करता है, कभी ये इसको भसका देगा, जेब में लेके जाएगा, मेरे दुकान से कभी क्या करता है, अभी सर ये इसको उठा के लेके भग जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉस बाय थेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? कोई चाहता है कि मेरे दुकान से चोरी हो जाए? नहीं। तो जो मैं नहीं चाहता मेरे बिजनेस में होता है उसको क्या बोलेंगे रे बच्चे लोग? लॉस। आया क्या समझ में? तो लॉस को क्या करने का? डेबिट। क्या करेंगे? तो बैड डेब्ट को क्या करेंगे? डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट। लॉस बाय फायर। अरे कितना सिंपल है अकाउंट, कुछ नहीं है रे, बात थोड़ा सा इतना ही समझना है और क्या है। ठीक, अल्टाबुद्दीन देखो अभी कुतुबुद्दीन के बच जाएगा, अभी इतना खुश हो गया देखो बच्चा। ठीक, चलो एनीवे कंसंट्रेट एवरीबॉडी। अब यहां पर पहले एक्सपेंसेस और लॉस का अपन इंटीग्रेशन फिर से करेंगे। रेंट का पेमेंट किया, काय का पेमेंट किया? रेंट का पेमेंट किया तो क्या होगा? डेबिट। रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट क्या है हमारा? तो सर अगर हम लोगों ने रेंट का पेमेंट किया, क्या किया? तो रेंट हम लोग बिजनेस रेंट पे लेते ना सर, उसका पेमेंट किया तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो क्या होने वाला है? रेंट अकाउंट डेबिट। क्या गया हमारी जेब से? कैश। कैश गया तो क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है? अच्छा, कौन बोलता है सर? कैश के बारे में रियल बोलता है और रेंट के बारे में नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को डेबिट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? कैश जब भी जा रहा है तो क्या करो, और आ रहा है तो डेबिट। ठीक है, सेकेंड सर हम लोगों ने सैलरी का पेमेंट किया, काय का पेमेंट किया? लक्ष्य जैन। काय को? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया सबको? ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा स्लो चलेगा। अभी क्या करने का है, एक और सेकंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट दे रहा हूं। लाइफ में एरोप्लेन बनने का, क्या बनने का? एरोप्लेन मतलब समझ में आता है क्या? पहले रन अप लो, हाँ, पहले धीरे धीरे किसी भी कंटेंट को अच्छे से समझो, ग्रिप बनाओ, जैसे ग्रिप बन गया उड़ जाओ, फिर फटाफट सॉल्व करने का है। ठीक, तो पहले जब भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं तो कंसेप्ट में चाहे कोई सा भी चैप्टर हो आराम से चलेंगे। तो हम लोग एरोप्लेन बनेंगे। अभी समझो ट्रेन से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? कहीं बहुत टाइम लगेगा, और एरोप्लेन से गया तो भले। एरोप्लेन में अगर तुम लोग बैठे होगे, ध्यान रखना रनवे में टाइम बहुत लेता है, इरिटेशन आता है, अभी क्या कर रहे हैं यार, ये इतना इधर लेता है इधर मोड़ता है कभी, फिर उसके बाद फिर स्पीड में लेके उड़ता है। ठीक है, टेक ऑफ लेता है, टेक ऑफ लेता है तो क्या होता है? हाँ, अभी झटका लगता है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे झटका भी लगेगा तुमको। ठीक है, तो टेक ऑफ के समय झटका लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा ना वो झटका पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रही क्या? जो सॉन्ग लगा के बैठा है एरोप्लेन में उसको कुछ पता चलेगा क्या? नहीं। ठीक है, चलो इधर कंसंट्रेट। तो जो पढ़ाई में मन लगा के रखा है उसको पता नहीं चलेगा किधर झटका है। ठीक है, तो ऐसा पूरा समझने का एक एक चीज
इंपॉर्टेंट है ये बेटा जी। अभी सैलरी का पेमेंट किया तो एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कमीशन का पेमेंट किया, कमीशन टू कैश। अच्छा, ब्रोकरेज का पेमेंट किया, अच्छा परचेज किया तो परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट, इनकम, इनकम किसको बोलेंगे? कमीशन मिला, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट मिला, ब्रोकरेज क्या बोलेंगे इसको? इनकम। अच्छा, रेवेन्यू, टोटल से सेल, जो भी मैं सेल करता हूं उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। अच्छा, गेन, जो अचानक से आता है, अचानक से जो फायदा होता है। हाँ, जैसे किसी एसेट को सेल करने से, मान लो बिल्डिंग सेल करना मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए मैं खरीदा था, उसको बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? गेन। क्या बोलेंगे उसको? तो गेन को क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है? ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो यहां पर अकाउंटिंग करने का दो अप्रोच, अकाउंटिंग करने का पहला, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ब्रॉड सेंस में। वैसे आपको इसको भी ध्यान रखना है, क्या? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव किस में आते हैं? ठीक है। रियल और नॉमिनल किस में आते हैं? इम्पर्सनल। ठीक है। चलो, अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। गिवर किसको देखना है? सामने वाले को। सेकंड क्या आएगा? क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, व्हाट मतलब एसेट और कैश। एसेट आ रहा है तो जा रहा है, तो बिल्डिंग खरीदा, क्या आ रहा है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट तो कैश। ठीक है। फर्नीचर बेचे तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है तो ठीक है। थर्ड क्या आता है आपका? क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट, रेवेन्यू इनकम गेन, क्रेडिट। क्लियर हुआ सबको? चलो, अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग फटाफट एंट्री देखेंगे। ठीक, सबसे पहले ये बताओ, गुड परचेज किया, क्या एंट्री पास करूंगा? हाँ, अगर गुड परचेज किया तो बेटा एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट क्यों होगा? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होगा? डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। सेकेंड, गुड परचेज फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज डेबिट क्यों होगा? एक्सपेंस है, राम क्या होगा? गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। कौन बोलता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है। गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन कैश, गुड परचेज फ्रॉम श्याम इन, तो एंट्री क्या बात करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। श्याम क्यों नहीं आएगा? कैश लिखा हुआ सर, जब भी कैश ट्रांजेक्शन होगा ना तो पार्टी का नाम लिखने की जरूरत, अगर पार्टी का नाम लिख दिया, क्या लिख दिया? आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो आपने श्याम को क्या किया? पैसा दे दिया था, फिर भी गलती से क्या कर दिया आपने? श्याम का नाम लिख दिया। ठीक है। या तो एक एंट्री और पास करना पड़ेगा, श्याम टू कैश। मान लो आपने नहीं किया तो हम लोग को उसको देना बाकी रह जाएगा। तो आपने जब परचेज किया तब कैश दिया, दोबारा फिर श्याम को बोलोगे, ए श्याम तेरा पैसा लेके जा, श्याम पैसा लेके जा। अब वो मोटू जैसा आदमी रहेगा तो क्या करेगा? आप भी आ रहा हो, आप निकाल के रखो कैश, ऐसा बोलेगा। अभी मान लो वो ये भाई साहब के जैसा रहेगा तो क्या बोलेगा? अरे सर आपने पैसा दे दिया है, सर आपने पैसा दे दिया, अपना रिकॉर्ड टिक करो सर, अकाउंटिंग टिक करो। ठीक है, आया क्या समझ में? ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रॉपर करना है कि नहीं करना है? तो अगर कैश में परचेज करोगे तो क्या लिखोगे? श्याम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ठीक, चलो बेटा जी। अब नेक्स्ट, रेंट का पेमेंट किया, रेंट का रेंट पास करेंगे, रेंट टू कैश। सैलरी का पेमेंट किया, कमीशन मिला, कैश टू कमीशन। ठीक है। रेंट मिला, कैश टू रेंट। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर टू कैश। अच्छा, बिल्डिंग सेल किया, कैश टू बिल्डिंग। बस इसी तरह फटाफट चलते रहो तो फिर मजा आएगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर, दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट, अलग। ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? अलग। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। और बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस। किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस। ये देखो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा, बोला था ना कनेक्ट करूंगा, ऊपर है क्या? ये देखो जनरली कौन सा ट्रांजेक्शन, ये देखो अभी यहां पर बोला क्या, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले बेटा? तो जनरली हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या करने वाले हैं? रिकॉर्ड। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने अगर मेरे को पैसा दिया तो क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला? पैसा। क्या के लिए निकाला? हाँ, वाइफ को गिफ्ट देने के लिए। और हाँ, बेटी के स्कूल का फीस दे दिया। हाँ, और बेटे के लिए हाँ साइकिल ले लिया। हाँ बेटा, बेटा लोग साइकिल लोगे और बेटी के स्कूल का फीस पे करो, नालायक लोग। ठीक है, हाँ, और मतलब बेटी पढ़ाओ देश बचाओ ऐसा, और बेटे को गुंडा बनाओ, नालायक लोग। ठीक, अभी तक ध्यान दो रहे। तो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग। एवरीबडी कंसंट्रेट, लक्ष्यन कंसंट्रेट बेटा। ठीक, सीधा बैठ तो इंटरेस्ट आएगा, अभी टेक के बैठेगा तो ऐसा लगेगा। हाँ, किसी को अगर एक्टिव नहीं हो मेरे को बताओ, मेरे को एक्टिवेट करना आता है, पता है ना तुम लोग को कैसे एक्टिवेट करता हूँ? हाँ, तो अभी हाँ देखो, अभी वो सानिया मिर्जा भी देखो कैसे एक्टिवेट हो गई है। ठीक, चलो कौन? हाँ, अभी तेरे को एक्टिवेट तो मैं ही करूंगा बेटा, अभी तू रुक। ठीक, अमोल पालेकर। ठीक है, इधर 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 ध्यान दो। ठीक, बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा, क्या बोलेंगे? ड्राइंग। अच्छा, मैं अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा दिया, लाइफ इंश्योरेंस, ड्राइंग होगा। इनकम टैक्स का पेमेंट किया, ड्राइंग टू कैश। इनकम टैक्स क्या होता है? पर्सनल। ड्राइंग होता है, क्या होता है? हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है क्या होता है? तो कैपिटल में क्या करते हो उसको? ऐड। तो बेटा जी बिजनेस बोलेगा बेटा प्रॉफिट तू लेके जा, टैक्स में भरू। तो टैक्स किसका माना जाता है? बिजनेसमैन का। किसका मानते हैं? तो इसीलिए इनकम टैक्स क्या होता है? ड्राइंग। क्या होता है? ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान से बैठ जाइए। अब ये बिजनेसमैन में सी अमित बाफना। ठीक है, मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या लगाया? पैसा। पैसा लगाया तो क्या एंट्री पास करूंगा? कैश टू कैपिटल। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ड्राइंग टू कैश। अच्छा, घर का फर्नीचर बेच के पैसा ला के दिया, कैश टू कैपिटल। कैश टू अच्छा, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, क्या था मेरा? वहां से इंटरेस्ट मिला बिजनेस को। मेरा पर्सनल क्या था? इन्वेस्टमेंट था। मेरा पर्सनल क्या था? क्या किया? तो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था, वहां से जो इंटरेस्ट मिला वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया। बैंक में आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गले में आया तो कैश टू कैपिटल। ड्रॉज में, कैश ड्रॉज में आया तो क्या बोलेंगे? कैश टू कैपिटल। ठीक है, चलो अभी तक समझो। मैंने कार बेच के पैसा लाया, कैश टू कैपिटल। मैंने बोला क्या पर्सनल कार बेच के पैसा लाया? बिजनेस का कार भी तो बेच सकता हूं ना। ठीक है, अभी जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि मैंने पर्सनल कार बेचा, तुम क्या करोगे? कैश टू कैपिटल। नालायक लोग, बाय डिफॉल्ट ये मानना बिजनेस का कार बिका। क्या बिका? तो एंट्री क्या बात करोगे? कैश टू व्हीकल। कैश टू, मैंने बोला अगर पर्सनल कार बेचा तो क्या एंट्री पास करोगे? कैश टू कैपिटल। कैश टू, पर्सनल कार बेचा और पैसा ला के दिया तो कैश टू कैपिटल। अभी बोला सिर्फ कार बिका, क्या बोलोगे? कैश टू व्हीकल। कैपिटल करने की जरूरत, हाँ होश में रहने का। ठीक, चलो नेक्स्ट। मैंने अपना क्या किया बेटा जी, इधर ध्यान दो। मेरा खुद का सेविंग अकाउंट था, कौन सा अकाउंट था? और बिजनेस का कौन सा अकाउंट था? करेंट अकाउंट। तो यहाँ का पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अभी क्या करूं? बैंक टू कैपिटल। हाँ, क्या बोल रहे हैं शर्मा? बैंक टू कैपिटल। हाँ, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैपिटल। हाँ सर, मेरे सेविंग अकाउंट से पैसा है या कहीं से भी पैसा है, मैं अपने आप को बेच के पैसा दूं तो भी क्या होएगा? कैपिटल। आया समझ में? ठीक, तो बिजनेसमैन अपने पर्सनल कहीं से भी पैसा देता है तो क्या होगा बेटे जी? वो कैपिटल होगा। क्या होगा? फंडा ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट और करते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, इधर समझो।
बिजनेसमैन ने बिजनेस करने के लिए क्या लगाया? पैसा, पैसा लगाया। तो एंट्री क्या बस करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इधर समझो। बिजनेसमैन बोला मेरे को इंटरेस्ट दो, प्रोवाइड करो। इंटरेस्ट क्या करो? क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों होगा? हमारे फर्म का एक्सपेंसेस है। और कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल कैसे बढ़ रहा है? कैश के थ्रू नहीं दे रहे, कैपिटल में ऐड कर। आई शाबाश, हम लोगों ने बिजनेसमैन को कैश में पैसा नहीं दिया, बदले में क्या किया? कैपिटल बढ़ा दिया। ठीक, अच्छा, अभी ड्राइंग किया, क्या किया? क्या एंट्री पास करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अब बिजनेसमैन बोलेगा बेटा आपने पैसा लगाया तो इंटरेस्ट मांगा, अब आप हमको क्या दोगे? इंटरेस्ट। तो अब हम बिजनेसमैन से क्या लेने वाले? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लेंगे तो क्या होगा हमारे बिजनेस का? इनकम। इनकम क्या होएगा? तो एंट्री क्या पास करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। तो ड्राइंग क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारा? इनकम। इनकम क्या होगा? क्रेडिट। किसी को कोई डाउट? ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंसेस। हाँ, पर्सनल, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। मतलब ये बिजनेसमैन का एक्सपेंसेस है। बिजनेस के बुक में खर्चा बुक नहीं करना है इसको कभी भी। ठीक है, बेटे के लिए साइकिल लिया तो ड्राइंग होगा। ठीक है, बेटिया का स्कूल फीस पे किया, क्या होगा? ड्राइंग। बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, मेरे लिए घड़ी खरीदा, पर्सनल एक्सपेंसेस है। वाइफ के लिए लिपस्टिक लिया, हाँ ड्राइंग। हाँ, बहुत कुछ हो गया पाजी, देख। ठीक, चलो अब इधर 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 ध्यान दो। अभी डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन तो बनाओगे? चलो फटाफट अब सॉल्व करते जाओ, रफ तरीके से सॉल्व करना भी फटाफट। जब फॉर्मेट में बोलूंगा तब करना है आपको। ठीक, डेली आपका सरप्राइज टेस्ट भी होगा बेटा, डेली सरप्राइज टेस्ट होगा। हाँ, मॉड्यूल का आपको ट्रू फॉल्स एमसीक्यू खुद से पढ़ते जाना है रोज, जो डाउट है लाके पूछना है। ठीक है, मेरे बुक के क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, फटाफट सॉल्व करते जाना। चलो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 रफ तरीके से, जो ऑनलाइन में बच्चे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पहले आप लोग को भी खुद को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको भी मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद ही देखना है। तो आप लोगों को कभी भी अगर कोई क्वेश्चन दे रहा हो तो पहले आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलो ध्यान दो बेटा इधर। हाँ, तो जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस ऑन करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर पॉज का बटन दबा के आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलो। दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,50,000 इन कैश। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। एंट्री क्या बात करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश आ रहा है तो डेबिट। और बिजनेसमैन क्या है? गिवर। गिवर को क्या करेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पर दिनेश का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिनेश ही कैपिटल लगा रहा है, तो डायरेक्ट कैपिटल लिखने का। ठीक, तो दिनेश कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। तो बैंक में बोला भैया मेरा अकाउंट ओपन करो, तो बोला भैया ऐसा हवा पानी गैस में नहीं खुलेगा, आपको कैश देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कितना पैसा जमा किया? 1 लाख। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव अ लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश। बैंक अकाउंट डेबिट टू, चेक से पैसा दिया तो कहाँ जाएगा? बैंक में। कहाँ जाएगा? तो एंट्री क्या बात करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, लोन कौन दे रहा है? नरेश। नरेश क्या हो गया? गिवर। तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, कितने लोग का गलत है? बाय डिफॉल्ट मानते हैं सेम डे डिपॉजिट, अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सेम डे डिपॉजिट मानते हैं। परचेज फर्नीचर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर। क्या बात करेंगे? फर्नीचर टू कैश।
दिल्ली सेप से 40,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर टू दिल्ली से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, दिल्ली से, फर्नीचर आ रहा है तो क्या करना है डेबिट, दिल्ली सेप क्या हो गया गिवर, गिवर को क्या करेंगे क्रेडिट, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड फ्रॉम महेश, परचेज टू महेश, ठीक है, सोल्ड गुड टू करीम इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कौन लिखा है, कैश टू करीम लिखा है बेटा, ये सेल लिखा है, बोरा सेल लिखा है, कैश टू सेल, हाँ ठीक है, गुड टू सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम टू सेल, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, ठीक है, कैश पेड टू महेश, महेश टू कैश, किसी को कोई डाउट नहीं, पक्का। तीसरा नंबर, हाँ देखो, रिसीव्ड लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक, तो नरेश के पास हम लोग गए, बोले भैया पैसे की जरूरत है, देगा क्या, बोले कितना पैसा चाहिए, हम बोले 1 लाख, बोले ठीक है ले लो, उसने चेक काट के पैसा दे दिया हमको, तो चेक काट के दिया तो हम पैसा कहाँ जमा करेंगे, बैंक में, कहाँ जमा करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम नरेश, तो यहां पर आ जाएगा बेटा लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, किसी को डाउट नहीं, पक्का। चलो इसके अलावा और कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क लिखो बेटा, फोटो खींच लो, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, टेलीग्राम में भी डाल दो, जो बच्चे टेलीग्राम में है वो टेलीग्राम में होमवर्क कर करके आते जाएंगे, टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको डेली होमवर्क मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करके आना है। हाँ मेरी बुक मंडे को मिल जाएगी आपको, हाँ नई बुक मतलब मेरे तरफ से पूरा रेडी है, बस एक बार चेक करना है, चेक करके आपको फाइनली मंडे को प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला होमवर्क करो बेटा, थर्ड होमवर्क, ठीक है, फोर्थ वाला भी नहीं करना है। अच्छा आप सभी टेलीग्राम में कनेक्टेड हो, मैं ग्रुप में भेजा था, आप लोग कनेक्ट हो जाना टेलीग्राम में, तो आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे मिलते भी जाएगा, ठीक। हाँ अभी टेलीग्राम में डालो, आप टेलीग्राम पूरी कनेक्टिविटी टेलीग्राम से रहेगी अपनी, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रफ तरीके से बनाएंगे, एवरीबॉडी फास्ट, बना के लाना, तो कल आपका डाउट क्लियर करूंगा इसका, ठीक। देखो बेटा ये वाली क्लास फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट ट्रैक बैच होने की वजह से जो डाउट है वही क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी ऑफलाइन के बच्चे जो भी डाउट पूछेंगे उनका डाउट क्लियर होगा, तो ऑनलाइन के बच्चों का भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम में सी अमित बाफना को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपका पर्सनली डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो सॉरी, हाँ 6 वाला सॉल्व करेंगे, हाँ चलो फटाफट रफ तरीके से आपको सिर्फ एंट्री पास करके लाना बेटा। तो डेली मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, सरप्राइज टेस्ट आप लोगों को पूरा फॉर्मेट में बनाना है जैसा आप एग्जाम में दोगे। ऑफलाइन वाले बच्चे बिल्कुल भी आजू बाजू नहीं देखेंगे, ऑनलाइन के बच्चे बेटा अभी इधर उधर देख के सॉल्व नहीं करना, ठीक। खुद से चेक करो आपकी लेवल कितनी है, ठीक। और बिल्कुल भी अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने की कोशिश करना, ठीक। तो टेलीग्राम में आप मेरे साथ बने रहो, आपका जो भी डाउट होगा डेली क्लियर हो गया। कुछ स्टूडेंट है जो आपका डाउट टेलीग्राम में क्लियर कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसी में मेरे को टैग करके डाल देना। चलो अब इधर बच्चों लाइन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो ये फास्ट ट्रैक बैच है उन बच्चों के लिए जिनका क्वालिटी अच्छा है, जो ऑफलाइन के बच्चे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो रोज क्लास के बाद मेरे साथ बैठेंगे थोड़ा देर, ठीक। तो उनको और बेसिक समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो घर भागने की कोशिश नहीं करना, रुकना, आपको बेसिक और क्लियर करूंगा, ठीक। चलो आ जाओ। तो अब यहां पर
ध्यान से, खुशी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो खुशी इज अ बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, राइट। कैश कितना लगाई 40,000, चेक से कितना पैसा दी 60, और बिल्डिंग कितना दी 5 लाख। तो हमारे बिजनेस में क्या क्या आया, कैश आया क्या? हाँ, तो कैश आया तो क्या करेंगे, तो एंट्री क्या बस करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या रहे, अच्छा चेक कहाँ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या रहे, क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, कैश कितना है मेरे पास 40, अच्छा बैंक में, अच्छा बिल्डिंग 5 लाख, कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा 6 लाख हो जाएगा। चलिए ये 6 लाख हो गया, कितने लोग का सही है, गुड, वेरी गुड। दर्शन नालायक हाथ में रहते, चलो देखो इधर, परचेज गुड अमाउंटिंग 1,20,000 आउट ऑफ विच गुड्स 1,80,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम डीलाल। तो टोटल 2 लाख का गुड परचेज किए, जिसमें क्रेडिट कितने परचेज किए 180, बाकी का क्या हुआ कैश 20, क्या बस करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 2 लाख, टू कैश कितना 20,000, टू डीलाल कितना हो जाएगा, तो डीलाल हो जाएगा 180। क्लियर एकदम, क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिट, तो 1,80,000 रुपये उसको देना है हमको, ठीक है, देना है तो हमारा क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डीलाल, हाँ टू दलाल नालायक, इधर दलाल डीलाल दिख दिखते तेरे को। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू क्या बात करेंगे, रमेश टू सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th नंबर, डीलाल को कितना दिया, सॉरी, रिसीव चेक फ्रॉम फॉर रुपीज 1,56,000 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट मतलब अब हमको रमेश बाकी पैसा देने वाला, लेना कितना था 160, कितना दिया, किसमें दिया, फुल सेटलमेंट कितने दिया, अच्छा तो चेक दिया क्या, तो एंट्री क्या मत करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 156, अच्छा बैंक और डिस्काउंट भाई भाई कितने से 4,000, टू रमेश कितने से, हाँ तू दलाल बेटा, दलाल बन के ही बैठा है अभी, रमेश है तो दलाल कर रहे हैं नालायक, ठीक है, टू रमेश, हाँ तू दलाल ही बनेगा बेटा अभी, ठीक है, सीए बनेगा, सीए दलाल ऐसा नालायक। चलो देखो इधर, MBA चाय वाला उसी टाइप का, अबे प्रॉपर्टी ब्रोकर बनना ना, क्या दिक्कत है, कई सीए लोग करते हैं उसमें क्या, ठीक, चलो क्लियर हुआ क्या, चलें आगे। तो बोल प्रॉपर्टी फाइनेंस का काम करेगा नहीं, ठीक। अभी 6 वाला एवरीबॉडी कंसंट्रेट, अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ऑनलाइन के बच्चे ध्यान दो बेटा, अभी यहाँ पर ध्यान से सीखना है, और ऑनलाइन के बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे, नहीं तो कई सारे मेन की पॉइंट और स्ट्रेटेजी देता हूँ बेटा जी, वो रह जाएगा आपका, ठीक है। ए वांगड़ू इधर आ, तो थोड़ा चालू कर उसको, पहला बटन ऑन करना पड़ेगा, यस। तो हमारा एक स्टूडेंट आपके सामने आने वाला है, देख के डरना नहीं बेटा आपको, ठीक है। तो ये यस मोहता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हाँ तो मोटू को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ये देख लो, को नहीं चैनल, ठीक है। ठीक, उधर से, हाँ उधर से चालू कर, हाँ इधर से हो गया, हाँ। तो इस बच्चे का एक बार चेहरा देख लेंगे बेटा, ये आपको 100% सिलेक्शन में आपके एरोमेट्रिक के बैनर में बिल्कुल 100% आपको दिखेगा, तो इस चेहरे को आप पहचान लेंगे बच्चे। 12 का पता नहीं, फॉर्मेशन में दिखे 12 में भी अच्छा करेगा। चलो आप इधर कंसेंट्रेट, An old machine with the book value of rupees 80,000 is exchanged for new machine। तो हमारे बिजनेस में सर पुराने मशीन से बोर हो जाते ना सर, तो ये हमारा बिजनेस है और ये सामने पार्टी वाले का बिजनेस है जो मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो बोला ये भाई आप जो नया मशीन बना के रखे हो ना मेरे को दे दो, बोला ले जाओ, बनाया क्या के लिए, आपको सेल करने के लिए। बोला कितने का, तो बोला 2,40,000, कितने का, तो मशीन आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो क्या करना है, डेबिट, क्या करना है डेबिट, तो एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट
हाँ कितने से? 240। ठीक है चलो। अभी मेरे पास पुराना मशीन था और उसकी बुक वैल्यू कितने की थी? मतलब मेरे बैलेंस शीट में कितने का दिख रहा था? 80,000। मेरे मशीन अकाउंट में कितने का दिख रहा था? 80,000। उसको बोलते बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? मतलब भैया लेके जाना यार, मेरे काम का नहीं है वो मशीन, मेरे कोई काम का नहीं है, नया मशीन ले लिया हो। बोले ठीक है, मैं उसको वापस ले लेता है। ठीक है, तुम बोला कितने में लोगे? बोलता है भाई 50,000 में लूंगा। कितने में लूंगा? चलो, तो अब यहां पर मेरा ओल्ड मशीन गया क्या? न्यू मशीन आया। कौन सा मशीन गया? ओल्ड। तो टू जो मशीन गया ओल्ड कितने में लेके गया? 50,000 के 80,000? 50,000। 50,000 में लेके गया तो खत्म कितने से करो? 50 से। कितने लोग ने 50 से किया? हाँ, एक झापड़ मारो अपने आपको खींच के, नालायक लोग। बुक वैल्यू कितने करे बाबा? तो खत्म कितने से करोगे? 80,000। आया क्या समझ में? हाँ, तो 30,000 का क्या बच गया? मशीन ढक्कन बंद करने वाला। ऐसा वो 30,000 का बच गया क्या तुम्हारे पास, नालायक लोग? ठीक है, तो यहाँ पर मशीन पूरा 80,000 से खत्म करना है। कितने से खत्म करना है? तो हमारा यहाँ पर बुक वैल्यू 80 से था, तो हमारे बुक्स में जितने की वैल्यू का था उतने से खत्म करेंगे। आया क्या समझ में? 5 लाख का घोड़ा खरीदा, 5 लाख का मर गया घोड़ा, उसके खाल से कितना मिले मेरे को? 4 लाख। तो एंट्री के पास करोगे? हाँ, घोड़ा खरीदा तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कंसेप्ट को समझो इधर। अभी आपने घोड़ा खरीदा, क्या खरीदा? तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 5 लाख। अभी वो मर गया, उसके खाल को बेचते हैं कई बार। ठीक है, तो अभी मान लो, चलो अभी 4 लाख बोला था, चलो मान लो 1 लाख रुपए मिला, क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? 1 लाख। हाँ, टू लाइव स्टॉक कितना लिखो? हाँ 1 लाख, 5 लाख की लिखोगे ना? 1 लाख में बेचा तो तुम तो 1 लाख लिख रहे थे क्या अभी तो? हाँ, अभी यहाँ पर कितने का था घोड़ा? खत्म कितने से करेंगे? हाँ, अगर 1 लाख से करोगे मतलब 4 लाख का पूछ बच गया तुम्हारे पास। पूछ बच गया ना घोड़े का? नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 4 लाख। आया क्या समझ में? ऐसा एंट्री पास होता है। तो हम लोग बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। किसे खत्म करेंगे? हाँ, नहीं तो अगर घोड़ा को यहाँ पे 1 लाख से खत्म करोगे तो मतलब पूछ बच गया 4 लाख का। नहीं, घोड़ा तो गया। क्या शर्मा जी, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, चलो अभी तो देखो 80,000 का मशीन कितने में लेके गया? 50,000 में लेके गया। क्या हो रहा है मेरे को? लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट। एंट्री क्या बात करूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000। कितना हो जाएगा बेटा? सर 80 का मशीन 50 में ले गया तो 30,000 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? ठीक है, अब मशीन टूल से क्या बात चल रही है भैया? उसको अभी पैसा देना बाकी है। ठीक, यहाँ पर कैश का कोई दिया हुआ नहीं है, पार्टी का नाम दिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो 2,40,000 का मैं नया मशीन खरीदा, पुराने मशीन को 50 में लेके गया, कितना बचा? 190 देना पड़ेगा क्या? तो क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या बात करेंगे? टू मशीन टूल इंडिया लिमिटेड कितने से? 1,90,000। 1 लाख। अच्छा, ये पॉइंट में लिख रहा हूँ तो ध्यान रखना ना, 30,000 है और ये 240 है। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो पॉइंट पे लिखूंगा, समझ जाना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट है कि इसमें? अच्छा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डाउट नहीं है ना? ठीक, तो बेटा जी एक चीज सुनो, आप लोग घर से सॉल्व करके आएंगे जितना भी होमवर्क है, जितना बनता है वेल एंड गुड, नहीं बनेगा टेंशन नहीं लेना, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक, हाँ देखो, कुछ क्वेश्चन को फेयर में करना, जाने के बाद 1-2 क्वेश्चन फेयर में करना, बाकी को पूरा रफ तरीके से। ठीक, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पे मैं फेयर बोलूंगा वहां पे थोड़ा फेयर करना। ठीक, मैं आपको पूरा गाइड करते रहूंगा, आपको कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, कहां पर फेयर कहां पर रफ। तो अभी जो होमवर्क दिया हूं उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूरे फेयर तरीके से करेंगे, बाकी रफ तरीके से, खाली एंट्री पास करके देखेंगे। ठीक, जो नहीं समझ में आएगा कल मेरे से पूछेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, सॉरी। हाँ, जब फॉर्मेट में बनाओगे तो नरेशन, जब मैं यहाँ पे सरप्राइज टेस्ट लूंगा तो आपको पूरा फॉर्मेट में नरेशन के साथ बना के देना है।
और मैं हर एक की कॉपी चेक करूंगा लाइन से, ठीक। हाँ चलो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, सब लोग इधर कंसंट्रेट। ये मशीन वाला समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें? जिसको डाउट है खड़े होके पूछो, क्या एंट्री नहीं समझ में आया? अल्टाबुद्दीन गॉट इट? ठीक है चलो देखो इधर, परचेज मशीन फ्रॉम पेले एंड सन्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। यस, machine account debit to Pele and Sons. हाँ मशीन अकाउंट डेबिट टू पेले एंड सन्स, ठीक है 50,000। डेप्रिसिएशन 5,000 वाज प्रोवाइडेड इन अ मशीन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर हम लोगों ने मशीन में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, शर्मा जी क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होगा बेटा? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा मशीन क्रेडिट क्यों होगा? एसेट की वैल्यू क्या हो रही? काम हो रही तो क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। इनकम टैक्स का पेमेंट किया, ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अ चेक फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड टू ₹50,000 डिपॉजिटेड इन बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। तो हम लोगों ने कस्टमर का चेक डिपॉजिट कर चुका है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर चुका है, अब वो क्या हो गया? डिसऑनर। कैंडी पास करेंगे, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक से उतना पैसा क्या हो गया? कम, और डेटा से पैसा वापस क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कस्टमर ऑब्लिक डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, हाँ नहीं चलेगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था अभी, क्या बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गुड गिवन एज अ चैरिटी, कैंटी पास करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा गुड विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू। अच्छा गुड गिवन एज अ डोनेशन, तो परचेज कब कब क्रेडिट होगा? गुड गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज और डोनेशन, और गुड गिवन एज अ सैंपल। अच्छा कैंटी बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। सुनना, बाकी पूरा बंद कर देना, मैं लास्ट वाला बंद करके निकल जाऊंगा, ठीक है। चलो कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब जीएसटी मैं कल आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क करके आएंगे, साथ में मॉड्यूल का क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे आप लोग, ठीक। लेजर बनता है क्या सबसे? लेजर बताने की जरूरत है? लेजर का टेक्निक बता देता हूँ एक बार। हाँ ये देखो, ये मॉड्यूल का चैप्टर नंबर ये देखो मेरे सामने है, ये मॉड्यूल के जितने एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल है पूरा कंप्लीट करके लाना है आप लोग को, हाँ पूरा रफ तरीके से, मॉड्यूल पूरा रफ तरीके से करेंगे। मेरे बुक का क्वेश्चन 1-2 फॉर्मेट में करके लाएंगे। साथ में बुक में ये देखना किसको पर्सनल, किसको रियल, किसको नॉमिनल बोला है, साथ में एक बार देख के आएंगे, ठीक है। परचेज को नॉमिनल अकाउंट लेता है, सेल को भी नॉमिनल अकाउंट लेता है, तो कौन कौन सा पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आता है, ये अच्छे से क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में अच्छे से दिया हुआ है, उसको अच्छे से करके आएंगे। जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछेंगे, ठीक। ट्रू फॉल्स अच्छे से करेंगे, ट्रू फॉल्स को घर में आराम से बैठ के देखेंगे एक बार, ठीक। मैं ट्रू फॉल्स का भी सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ कभी भी। चलो अभी इधर देखो।